ऐसा एक जहाज जिसके बारे में सभी को यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3,500 से अधिक लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3,000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत थी। जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ, तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में से अपने पहले सफर की शुरुआत की, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अंटार्कटिक के गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अंटार्कटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनाने की शुरुआत की। 3,000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीने में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ, तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5,507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या 2,223 थी, जबकि यह जहाज 3,500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी। फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। सफर के शुरू के 4 दिन तक तो ये जहाज बिना किसी समस्या से अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरता बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2,223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले में अधिक पुरुष थे, जिनमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके। जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज्यादा थी। इसके बाद 42% सेकेंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी है कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत निकाल दिया गया। जहाज में पानी भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने कम तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिकल ग्रुप ने हार नहीं मानी। वो अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीद भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था, यह 2 भागों में टूट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।